नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले बच्चों, आज हम आपको 10.4 जो अभ्यास चल रहा था त्रिकोणमिति कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक का, तो त्रिकोणमिति में 10.4 का हम पाँचवें का 5 तक बता चुके थे। आज हम पाँचवें का छठा से शुरू करेंगे। चाय गरम के खिला दूसरा। तो सवाल देखिए क्या है आपका। सवाल है आपका पांचवे का छठा सवाल। ये ध्यान से देखिएगा। सवाल है आपका 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इसको आपको प्रूव करना है। रूट में भी है ये आपको बराबर प्रूव करना है। सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए आपको प्रूव करना है। ये आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और 10.4 का है। 10.4 का है, पांचवे का छठवां सवाल। तो आइए इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो लिखेंगे आप 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, और यहाँ रूट लगा देंगे। अब इसके पश्चात देखिए क्या करेंगे। ऐसे सवालों में क्या करते हैं ना, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने का मतलब यही होता है कि ये जरा देखिए क्या लिख रहे हैं हम। यहाँ 1 प्लस साइन ए है, जो नीचे लिखा उसको भी लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए। इनको आप ब्रैकेट में कर दीजिए और एक लंबा सा ब्रैकेट होल रूट बना दीजिए। अब यहाँ पर गुणा का निशान, यहाँ पर गुणा का निशान। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए है ना, तो 1 प्लस साइन ए का नीचे गुणा करेंगे। तो जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी इसी करेंगे 1 प्लस साइन ए, ताकि हमारा प्रश्न ना बदलने पाए। ठीक है। अब इतना जब हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर जो आपका है ये है आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरे में आप लगा दीजिए होल रूट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आपका है 1 और इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्या नीचे तक दिख रहा है वीडियो? हाँ, दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये कास स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर लिख सकते हैं कास ए, और सबका है एक साथ स्क्वायर करके हम ऐसे कर देंगे। क्योंकि कास स्क्वायर है तो कास को एक कोष्टक में लिख करके 1 प्लस साइन ए के साथ सबका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा, तो 1 प्लस साइन ए भी बाहर आ जाएगा, कास ए भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और बटे यहाँ से कास ए लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कास ए, और यहाँ से साइन ए बटे कास ए लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कास ए क्या है आपका, सेक ए है, और साइन ए प्लस कास ए क्या है, टैन ए, और यही आपका क्या है, RHS, राइट हैंड साइड। तो ये आपका सवाल प्रूफ हो चुका। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपका है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। ये है पांचवे का सातवां सवाल। पांचवे का सातवां सवाल देखो। सवाल है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू
टू साइन क्यू थीटा, नीचे क्या है, टू कास क्यू थीटा, टू कास क्यू थीटा, और यहाँ से आपका है माइनस कास थीटा। इसको आपको प्रूव करना है टैन थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे ये हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्योंकि सवालों को हल करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड ही लेना पड़ेगा। तो आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, और क्या है आपका साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा, बटे यहाँ से हो जाएगा आपका टू कास क्यू थीटा माइनस कास थीटा, ये ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर साइन थीटा कामन तो ले लेंगे, साइन थीटा, और यहाँ से वन माइनस टू हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये। अब यहाँ से देखिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये कास टू थीटा का फार्मूला है, और टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन, यह भी कास टू थीटा का फार्मूला है। क्योंकि हमने आपको बताया था कास टू थीटा के तीन फार्मूले आपको बताए थे। क्या क्या बताए थे, कास टू, अगर कास टू थीटा है तो हमने बताया था कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। और एक हमने बताया था कास टू थीटा का फार्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक हमने बताया था आपको, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये तीनों सूत्र कास टू थीटा के होते हैं, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कास टू थीटा, यहाँ टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन है, और यहाँ टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन है, ये भी कास टू थीटा का ही सूत्र है। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू कास टू थीटा के फार्मूले हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और यहाँ गुणे कास टू थीटा, नीचे लिख सकते हैं आपको कास थीटा गुणे कास टू थीटा, ये कर जाएगा आपको बचा साइन थीटा बटे कास थीटा, ये हो गया आपका टैन थीटा, ये ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवे का सातवां सवाल, अभ्यास 10.4 का है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए, अगर लाइक भी करते जाइए, सब्सक्राइब भी करवाते जाइए आप लोग, ठीक है। काफ़ी आप लोगों ने करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपका है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। अगला सवाल है आपका ये है आठवां सवाल है ना, ये है आठवां सवाल पांचवे का, और सवाल है साइन ए प्लस कोसेक ए। अरे यार, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ये है आपका, और साथ में प्लस कास ए, प्लस है, फिर है आपका कॉस ए, और साथ में आपका है प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। प्रूव करना है इसको, आपको प्रूव करना है इसको। क्या प्रूव करना है, यहाँ पर आपको प्रूव करना है 7 प्लस टैन स्क्वायर, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए एंड प्लस काट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूव करना है। काट क्या है, ए,
स्क्वायर ए, ये आपको प्रूव करना है। तो बस करना कुछ नहीं है, बस आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और शुरू कर देना है। तो यहाँ से लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, यही तो है, यही तो है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको खोलेंगे, जो स्क्वायर, जो आपका स्क्वायर के रूप में है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला से खोलेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से के फार्मूला से हम क्या करेंगे, खोलेंगे इसको, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला है साइन का स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू आपका कोसेक ए, ये ठीक है। इतना तो हो गया। इधर देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए, ये। तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा क्या, यहाँ से इसको और इसको एक साथ लाओ आप, और यहाँ से देखिए साइन से कॉसेक कट जाएगा और कॉस से सेक कट जाएगा। तो यहाँ पर इसको इकट्ठा करो, तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए है, ये इधर आएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आपको यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा आपका 2, और साथ में आपका कोसेक स्क्वायर बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर बचा। ये हो गया आपका। अब देखिए 2 2 4 होता है, यहाँ 2 2 4 होता है, और साइन स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होता है। तो ये 1 हो गया, यहाँ से 2 3 2 5, यहाँ हो जाएगा 5 यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से आप उतार दीजिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको टैन और काट के रूप में लाना है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, जो कोसेक स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है, और जो सेक स्क्वायर होता है वो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। तो अब देखिए 5 और 1 6 1 7, ये हो गया आपका 7, और यहाँ पर हो गया काट स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो गया आपका टैन स्क्वायर ए। और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं सवाल, फटाफट अगला देखते हैं। आज इस एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं। काम हो गई। अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल जो हो रहा है ना आपका 8 हो गया, 9वां सवाल, 5वें का 9वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, 5वें का 9वां सवाल। तो 5वें का 9वां सवाल क्या, जरा देखिए। ये है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, ये आपका है, और साथ में सेक ए माइनस कास ए है। सेक ए माइनस कास ए है, ये आपका सवाल है। अब इसको प्रूव करना है 1 प्लस
देखो इसको प्रूव करना है 1/tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ लिख दो बराबर यहाँ। तो बस शुरू करते हैं इसको। ये सवाल है, अच्छा सवाल है। लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्या है ये आपका कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ है आपका सेक ए माइनस कास ए। ये है आपका फार्मूला, सवाल सॉरी। अब इसको हम हल करेंगे। क्या सभी अक्षर क्लियर दिख रहे हैं? मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं ना, इन सवालों को हल करने के लिए देखिए हमको टैन और कॉट चाहिए। तो टैन साइन है चल जाएगा, और कॉट के लिए हमको कॉस भी चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, ये जो कोसेक ए है ना, इसको हम साइन में चेंज करते हैं। तो इसको लिख लेंगे 1 साइन ए, और यहाँ आपका साइन ए है ये। इसी प्रकार इसको 1/cos ए लिख लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे cos ए, ये तो है ही है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे कास ए। ठीक है, ये आपका क्या है, ये कास स्क्वायर है, और यहाँ क्या साइन स्क्वायर है। नीचे क्या है आपका साइन ए है और कास ए है। यहाँ से आपका एक साइन एक कास कट जाएगा, आपका बचेगा साइन ए इंटू कास ए। कास ए हमको लिखना चाहिए, लेकिन हमें कोई बात नहीं, एक साइन बच जाएगा एक कास बच जाएगा। अब देखिए जो राइट हैंड साइड में लिखा है ना भाई, इसको भी देखते हैं। यहाँ अलग अलग हल कर लीजिए। अब देखिए जो आपका RHS है, तो वो क्या है आपका, वो है आपका ये 1/tan A और cot A ये। तो हम इसको क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे। तो ऊपर जो आपका एक है इसको लिखा रहने दो, नीचे करेंगे tan A को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कास ए, और यहाँ पर cos जो है cot है ना, इसको हम cos ए बटे साइन ए लिखेंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वाले को हम हल करेंगे, नीचे वाले को, ऊपर अभी नहीं, ऊपर को छोड़ दो, अभी नीचे वाले को हल करेंगे। तो कास ए साइन ए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। साइन ए और कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। ये तो मेन बटा है आपका। कास से कास कटेगा, साइन बचेगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस साइन से साइन कटेगा, कास बचेगा, कास के इसमें गुणा हो जाएगा, कास स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये ऊपर चला जाएगा, नीचे यही रहेगा आपका। तो जो हो गया ऊपर साइन ए इंटू कास ए, और नीचे क्या है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। अब ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, एक लाइन और लिख देते हैं। आपका आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में एक लाइन और कि इतना बराबर इतना। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट।
अब कौन सा बचा है? अब एक 10वां सवाल बचा है, लास्ट वाला सवाल बचा है, उसको भी करके देख लेते हैं, है ना। 10वां सवाल है, लास्ट सवाल है, इसको भी करके देख लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज को खत्म करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो 10वां सवाल है, काफी 5वें का, और ये है 1 + tan² 1 + tan² a बटे 1 + cot² a, और ये कह रहा बराबर है किसके? 1 - tan a बटे 1 - cot a। ऐसे करके इसमें स्क्वायर दिया हुआ है और फिर लास्ट में दिया tan² a। ये सवाल है ना। यहाँ पर कह रहा है कि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ये आपको कह रहा है। तो चलो हल करते हैं फटाफट। पेन चेंज कर लूँ। पहला लिखे 1 + tan² a, जो लिखा है आपका क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड सबसे जो लिखा है ये वाला 1 + tan² a बटे 1 + cot² a, ये लिखा हुआ है। अब 1 + tan² a बराबर sec² होता है, हम तो आपको बता चुके हैं, और 1 + cot² बराबर होता है cosec², ये तो हमने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। पर हम अभी यहाँ देखो क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप? इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? हम करते हैं यहाँ से 1 लिखो और इसको लिखो sin² a बटे cos² a, ये हो गया ऊपर का। और नीचे का क्या है? 1 + ये काट है ना, तो cos² हो जाएगा a बटे sin² a हो जाएगा, sin² a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे, ऊपर का एलसीएम ले लेंगे। तो जब ऊपर का हम सॉल्व करेंगे तो ये cos² एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर। ऊपर देखिए cos² a और sin² a हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा cos² a, और जो आपका मेन बटा है ये वाला, नीचे भी उसी प्रकार हल करेंगे। ये हो जाएगा आपका sin² a प्लस cos² a, और नीचे हो जाएगा sin² हो जाएगा। क्या नीचे दिख रहा है यार? मैं एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि बार बार देखना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो आप देखिए ये sin² ऊपर जाएगा और cos² नीचे आएगा। sin² ऊपर जाएगा और cos² क्या आएगा? नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रूफ हो रहा है, क्या प्रूफ हो रहा है? tan² हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये आपको कटेगा, ये कटेगा आपका, ये रख दो नीचे। तो यहाँ से आपको बचा sin² a और यहाँ से आपका cos² a, यहाँ से होगा आपका tan² a। नोट कीजिए इसको फटाफट। इसको नोट कीजिए आप लोग।
चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं। आपने फर्स्ट को लिया तो थर्ड को प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड को लेंगे तो इसको प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं फटाफट क्या है ये है आपका, देखिए क्या है, 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a, ये है, यही है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन a बटे कास a, और इसको लिख देंगे 1 माइनस कास a बटे साइन a। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कास a माइनस साइन a, और नीचे क्या हो जाएगा आपका कास a। अब मेन बटा ये है, यहाँ हो जाएगा आपका साइन a माइनस कास a, और मेन बटा आपका, अरे सॉरी, साइन a, ये हो गया आपका पूरा का स्क्वायर कर दो। अब देखो एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो, ये साइन ऊपर जाएगा, कास नीचे आ जाएगा। देखो ये मेन बटा ये है आपका, ये साइन ऊपर चला गया, ये है ना मेन बटा ये वाला, और ये कास नीचे आ जाएगा। ये तो क्लियर है। अब यहाँ देखिए नीचे क्या बचा है, साइन ए माइनस कास ए, ऊपर बचा आपका कास ए माइनस साइन। तो इसको हम लिख सकते हैं कास ए माइनस साइन ए, और नीचे क्या आपका साइन ए माइनस कास ए। ये पूरे का स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। क्या उधर साइड में दिख रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ। हाँ अब सही है थोड़ा सा। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ से यहाँ अभी कटेगा नहीं। अगर हमें माइनस लगा दें तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ पर हो गया आपका साइन ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कास ए। ये हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, जो आपका रखा है उसको रखा रहने दो। यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कास ए, और यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस लगा देंगे तो चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब ये कट जाएगा आपका क्या बचा, माइनस साइन ए बटे कास ए बचा, और इसका स्क्वायर। ये क्या बचा आपका, माइनस tan ए का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका tan स्क्वायर ए। तो आप लोग देख सकते हैं, आपने इसको लिए तो ये प्रूफ हुआ, इसको लिया तो ये प्रूफ हुआ। तो आप कह सकते हैं लास्ट में, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो ये रहा आज आपके 10.4 के सारे सवाल हमने कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अब आगे के सवालों को करने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। त्रिकोणमिति नए सीरीज से चल रहे, ट्रायंगल वैसे भी पूरा डाल चुके हैं। इसके बाद जिस टॉपिक्स को आप कहेंगे उस टॉपिक्स को हम आपके साथ तैयारी करवाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि r.c.सिंह के चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुँच जाएगा और आराम से आप देख सकते हैं। क्योंकि 18 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाले, तो 18 फरवरी के पहले हम सारे इम्पॉर्टेंट और संभावित क्वेश्चनों को करवा देंगे। हाई स्कूल की मैथ करवा रहे हैं और इंटर की केमिस्ट्री करवा रहे हैं इस समय। अब हाई स्कूल की मैथ भी किसी दिन ऑनलाइन आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए कि हम नोटिफिकेशन पहले दे देंगे। क्योंकि कल हम ऑनलाइन किए थे, लेकिन उसमें लोड करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा कम हमें समझ में आया। तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड करके आज फिर डाल रहे हैं। तो ठीक है, कल के लिए फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।